हाँ स्वाति जी हाँ। बोलिए। हाँ दीदी, यही था। कभी अकाम निर्जरा करें, भव न कृत में सुरतन धरें। विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। हम्म। जो विमान वासु थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। फिर थावर थावर तन धरे, ऐसा कुछ था। एक लाइन मिसिंग है। हाँ जो वही विमान लाइन तो वासु चाहिए थे अपने को, ये सब तो नहीं चाहिए था, यही लाइन चाहिए थी कि उसके बाद जो क्या विमान हुआ। वासी थाए, जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते मरत विलाप करत दुख सहो। तहते कहते चे चय, थावर तन धरो। कहते चय, वहां से तहते निकल के चे क्या हुआ, थावर तन धरो। यो परिवर्तन पूरे कर, है ना। तहते ये थी, ये लाइन है। ये क्यों, ये अभी लाइन क्यों याद की अपन ने, कहते चय था वर्तन धरे, ये लाइन क्यों याद की, क्योंकि यहाँ पर अपन वही देख रहे हैं। अभी यही बात चल रही है हमारी कि हम 90 वेग तक पहुंच गए, फिर भी क्या हुआ कि तहते चय था वर्तन धरे, वहां से निकले और स्थावर शरीर को धारण कर लिया हमने। स्थावर शरीर मतलब पेड़ बनकर खड़े हो गए। फिर क्या हुआ, यो परिवर्तन पूरे करे, उसके बाद फिर वही एक इंद्रिय से जो हमारी कहानी शुरू हुई थी ना पहली ढाल में, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। फिर मनुष्य गति के दुख बताया, तो उस मनुष्य गति में क्या हुआ, तिरंच गति में क्या हुआ, पहले तिरंच बताया, फिर मनुष्य, फिर देव, नहीं पहले नरक बताया, नरक, फिर तिर्यंच, अच्छा पहले तिर्यंच, फिर नरक, फिर मनुष्य और फिर देव, ऐसे। और फिर वापस निगोद, फिर तिर्यंच, फिर नरक, फिर मनुष्य और फिर देव। ये क्रम चलता रहा हमारा अनादि से। तो अभी भी उसी क्रम में चलना है क्या हमको, कि संसार परिभ्रमण का अंत करना है। यदि अंत करना है तो ये बात हमें ध्यान से समझना चाहिए कि ऐसा उच्च कोटि का शुभ भाव भी हमने अनंत बार किया। अभी हम शुभ भाव पर अटके हुए हैं। अभी हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने इतना कर लिया, हमने क्लास अटेंड कर ली, हमारा दिन बहुत अच्छा गया। आज हमने क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो अब क्या करें, तो हमने 1 घंटा उसका शाम को ही स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, तो हमारा कोटा पूरा हो गया, हमारा खांचा भर गया, ऐसा समझते हैं हम। और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो ये शुभ भाव किया है उसके बंध के, ये जो शुभ भाव का बंध हुआ है उसका उदय ऐसा आएगा कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारे परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हमारा कभी मरण नहीं होगा। ऐसा अपने आप को अमर मानकर बैठते हैं अपन कि हमने तो इतने 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 ऐसे ऐसे परिणाम किए हैं, इतने 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 विधान करवाए हमने कि हमारा तो अब बाल भी बांका नहीं हो सकता। बोलो, उच्च कोटि का पुण्य बांधा, तब भी हमारी गति वही हुई कि हम संसार में ही भटक रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा और पुण्य क्या बांधेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों कहना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अब आगे से विधान नहीं करवाएंगे, क्योंकि फायदा तो है नहीं, पुण्य बंधेगा और वापस हम स्थावर बन जाएंगे, तो हम आगे से कोई विधान नहीं करेंगे। हम आज से हमने प्रण ले लिया कि हम दीदी की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, उससे तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य से तो हम स्वर्ग चल जाएंगे और वापस फिर वही चार गति में भटकते रहेंगे। तो खत्म, मंदिर जाना भी बंद, भक्ति करना भी बंद, पाठशाला। अगर जिसने ये समझ लिया कि पुण्य भाव है, शुभ भाव है, तो सबसे ज्यादा मंदिर जी में जाता हुआ वही दिखेगा, सबसे ज्यादा पूजा करता हुआ वही दिखेगा जो ये बोलता है कि शुभ भाव है। ऐसा कैसे हो गया, मायाचारी चल रही क्या यहाँ पर, कि बोलेंगे तो ऐसा पर मानेंगे तो ऐसा कि हाँ 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 शुभ भाव करना चाहिए। ऐसी मायाचारी चलती है क्या। जैन धर्म में मायाचारी के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि देखो, श्रद्धान अलग है और आचरण अलग है, दो गुण अलग अलग है ना आत्मा के। श्रद्धा गुण अलग है, जैसे ज्ञान गुण अलग है, सुख गुण अलग है, वीर्य गुण अलग है, ऐसे श्रद्धा गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है। श्रद्धा का कार्य श्रद्धा करेगी और चारित्र का कार्य चारित्र करेगी। तो श्रद्धा में तो ये लाओ कि पुण्य भाव, अभी अभी तो श्रद्धा में लाओ, अभी आचरण में छूटेगा जब छूटेगा, अभी श्रद्धा में तो ये लाओ
कि शुभ भाव भी है, क्योंकि शुभ भाव भी बंधन कराने वाला ही है, शुभ भाव भी संसार में रुलाने वाला ही है, शुभ भाव भी मोक्ष कराने वाला नहीं है। तो श्रद्धा में तो ये लेकर आओ, फिर आचरण में जब आएगा तब आएगा, और अवश्य आचरण में तो धीरे धीरे ही आएगा। देखो मुनिराज भी ये मानते हैं कि शुभ भाव है, और मुनिराज के जीवन में अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। मुनिराज की जब अपन परिभाषा पढ़ेंगे, जो अपने बालबोध में भी, इसमें वीतरा विज्ञान में भी आती है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी, मतलब वीतरा विज्ञान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही ली गई है वो परिभाषा है, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की परिभाषा। तो उसमें जो साधु की परिभाषा है उसमें क्या लिखा है कि अशुभोपयोग का तो जिनको अस्तित्व ही नहीं रहता, ये शब्द लिखा है उसमें। मतलब ये 5 पापों की तो बात ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है उनके, ऐसे मुनिराज की दशा है। तो फिर क्या करते हैं वो, जब अशुभ उपयोग अस्तित्व में नहीं है तो 3 प्रकार के परिणाम होंगे। अब अशुभ उपयोग तो कट गया, तो बचे 2, तो फिर वो क्या करेंगे अब कि शुद्धोपयोग में रहने का ही पुरुषार्थ करते हैं। यदि वहां पर नहीं रह पाए तो वो शुभोपयोग में प्रवृत्त होते हैं मुनिराज। शुभोपयोग मतलब 5 महाव्रतों का पालन, 5 समिति का पालन, 28 मूल गुणों का पालन और 6 आवश्यक का पालन। ये सब इस प्रकार के शुभ भाव कब आते हैं उनको, ये करने के परिणाम कब आते हैं, जब वो शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते, तो ये उनके चारित्र की कमजोरी से वो शुभ भाव में आते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा का कार्य अलग है और चारित्र का कार्य अलग है। तो शुभ भाव है ये हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें दिख गया कि शुभ भाव से बंधन हो रहा है, और बंधन किसका, कर्मों का बंधन हो रहा है। और बंधन के उदय में क्या हो रहा है, उच्च गति तो मिल रही है लेकिन वापस नीच गति में हम जा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो ये पुण्य है, ये जो शुभ भाव है, उससे हम उच्च गति मिले और पर वापस नीची गति में नहीं आए। ऐसा क्या कार्य करें, तो यदि ऐसा कार्य करना है तो आपको सबसे पहले सम्यक तो करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जितनी भी क्रिया है ये सब व्यर्थ है, क्योंकि वापस घूमकर यही आने वाले हैं, और ये हमने अनंतों बार कर ली है अनादिकाल से। समता भाभी, समझ में आ रहा है बराबर? अनीता जी बोलिए। मैडम मैंने ही देखा है, जो धर्म ज्यादा करता है, मंदिर जा रहे हैं, सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, रात को भी मंदिर जा रहे हैं, उनके मन में कसाय क्यों आ जाता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बहुत लोगों का प्रश्न है भाई। ये तो इतना स्वाध्याय करते हैं, क्या फायदा है इनके स्वाध्याय का, इतनी कषाय भरी है इनमें। और मैंने हमेशा अगर मुझे कोई मिलता है और मुझसे कोई ये कहे कि देखो ये तो देखो स्वाध्याय में आते, क्या फायदा, क्या ये क्या स्वाध्याय करते हैं, मैंने उसी समय उस बात का खंडन किया कि ऐसा मत बोलो। ये आप स्वाध्याय की अवमानना कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं बोलो कि इनके स्वाध्याय का क्या फायदा रहा, ये तो इतनी कषाय करते हैं। अरे जब ये स्वाध्याय नहीं कर रहे थे तब भी तो कषाय कर रहे थे, और तब हो सकता है कि उनकी कषाय ढीली पड़ गई हो, पहले और ज्यादा कषाय करते होंगे, अब ढीली पड़ गई हो। और यदि मान लो उनके परिणामों में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो ये स्वाध्याय का तो दोष नहीं है ना, है ना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि यदि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे ना, कि अरे गधा तो मर गया मिश्री खाने से, तो जो सज्जन है वो भी मिश्री खाना छोड़ देंगे क्या? तो यदि कोई स्वाध्याय करते करते भी कषाय नहीं छोड़ पा रहा है तो क्या हम स्वाध्याय करना छोड़ देंगे? कि ये उसके परिणामों की गलती है कि वो कषाय नहीं छोड़ पा रहा है। और यदि वो स्वाध्याय कर रहा है, कंटिन्यू नियमित रूप से स्वाध्याय कर रहा है, तो उसके परिणामों में ढीलापन तो आ ही जाता है। बाहर से हमें कषाय करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो कषाय ढीली होती हुई रहती है उसकी। अच्छा प्रश्न पूछा अनीता जी आपने, ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा और सबको समाधान हो गया होगा अभी। रूबी जी बोलिए। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे हमने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया अगर,
28 मूल गुणों का पालन भी किया, तो उसमें सामायिक नहीं की। मतलब जो आप बता रहे हो कि शुद्ध शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग में सामायिक के काल में ही जाते हैं ना, और सब समय तो पुण्य पुण्योदय में ही रहते हैं, मतलब शुभ काम में ही रह शुभ में ही रहते हैं। तो कभी सामायिक वगैरह नहीं की क्या? मैं ये सोच रही हूँ। सामायिक मतलब क्या? मतलब जो महाराज जी करते हैं ना, 3 टाइम बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जो अपने ध्यान में बैठते हैं, सामायिक करते हैं। देखो, मैंने अभी सामायिक, आपने शायद शब्द गलत सुना, मैंने बोला था स्वानुभव काल, सामायिक काल नहीं, स्वानुभव काल, अंतर है हाँ, तो दोनों में। स्वान काम नहीं होता उस समय में, मतलब यही पूछ रही हूँ कि हम लोग स्वानुभव जैसे मतलब कभी। सम्यक दर्शन, स्वानुभव कहें, सम्यक दर्शन कहें, आत्मानुभूति कहें, सच्ची श्रद्धा कहें, ये सब एक ही बात है। यदि सम्यक दर्शन हो गया है, स्वानुभव हो गया है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सम्यक ज्ञान भी हो गया उसी समय, जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान भी हो गया। तो सम्यक ज्ञान के बिना ये व्रत का व्यर्थ है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं लिखा है कि सम्यक ज्ञान भी हो और फिर व्रत तब कर रहे हो तो भी व्यर्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि सम्यक ज्ञान हो गया है और आप व्रत तब कर रहे हो तो फिर तो आप मोक्ष ही जाने वाले हो। फिर तो सीट रिजर्व हो गई, सम्यक दर्शन हुआ तो रिजर्वेशन हो गया है आपका। अब आप कैसे भी, कैसे न कैसे करके भी आप मोक्ष तो जाओगे ही जाओगे, नियम से, ऐसा है। मतलब जो जिन मुनिराज को ये नहीं हुआ, मतलब हम लोग पिछले जन्म में जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो उन्होंने सामायिक के काल में क्या किया होगा फिर? जैसे अ, समिति गुप्ती तो चलो दिख रहा है, बाहर में पाल रहे हैं, संभाल के उठा रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो सामायिक के काल में क्या कर रहे होंगे हम लोग जब मुनि थे, हाँ, तब क्या अब किया होगा? अब शब्द सही बोला आपने, हम लोग। वो जो हाँ। मुनिराज, ऐसा नहीं, हम खुद बने हैं मुनिराज। हम। और हमने हाँ, क्या वही। किया सामायिक के काल में? तो वो ये किया कि हम ये चिंतन करते रहे कि ये जो मैं कर रहा हूँ सामायिक, इसके बहुत अच्छा बंध, उसकी मिठास रही हमारे अंदर में, इससे पुण्य बंधेगा और इसके फल में मुझे उच्च गति मिलेगी, उच्च सहयोग मिलेंगे। ये हमारे अंदर में, चाहे अबुद्धि पूर्वक रहा हो, लेकिन ये कचास रही हमारे मन में। तभी तो हम शुद्ध भाव नहीं पकड़ पाए, शुभ भाव में ही रहे और आत्मा से साक्षात्कार नहीं किया, अपने आत्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं किया। इसलिए इसलिए सम्यक मुनि तो नहीं संघ में हुआ। रहकर भी, मतलब इतना उत्तम वो संयोग मिला, मुनि संघ में रहकर आचार्य पढ़ा रहे हैं और हम लोग मुनि हैं, और फिर भी नहीं कर पाए हम लोग ना। आचार्य पढ़ा रहे, अरे समो शरण में जाकर भी हम ऐसे कैसे कोरे के कोरे आ गए, सामने तीर्थंकर बैठे हुए हैं और हम कोरे के कोरे आ गए, बिना सम्यक तो किए बिना। कितनी बार गए हम समो शरण में? ऐसा नहीं कि आज तक नहीं गए हम समो शरण में, कई बार, करोड़ों बार हम समो शरण में गए हैं। और सामने तीर्थंकर बैठे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि भी सुनी हमने, लेकिन उठकर आ गए, कोरे के कोरे रह गए। कविता जी। जो आपने अभी बताया था कि शुद्ध भाव में और शुद्ध भाव में झूलते रहते हैं, वो छठवें और सातवें गुण स्थान बढ़ती होते हैं। छठवें गुण सातवें में, छठवें में शुद्ध और शुभ भाव का गुण स्थान से देखें तो वो कहलाएगा। आपका इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, प्रश्न क्लियर नहीं है दीदी आपका। जहां पर भी आप, हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही दीदी? कट कट कर आ रही है, बोलिए आवाज फिर नहीं से। आ रही है? जो आपने बोला था ना, शुद्ध भाव और शुभ भाव है, हाँ बदलते रहते हैं, शुभ से शुद्ध में आ जाते हैं, फिर शुद्ध से शुभ में चले आते हैं। तो वो हम्म गुण स्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो छठवें से सातवें, सातवें से छठवें, ऐसा होगा। हाँ जी। और दीदी जैसे निर्विकल्प शुद्ध स्वानुभव होता है, जहां पर भी लिखा होता है, तो हम्म वो मैंने शुद्ध आत्मा, आत्म आत्मा का आश्रय लेने से सम्यक दर्शन इसका अर्थ होगा ना हर जगह। हाँ, वही है, वही अर्थ है उसका, शुद्ध स्वानुभव अर्थात सम्यक दर्शन। जी अर्चना जी। दीदी चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है क्या?
चारों गतियों में। गतियां बाधक नहीं है, काल बाधक नहीं है, कुछ भी बाधक नहीं है। बस उपादान की तैयारी चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये ललक हो, और अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को जाने और दृढ़ श्रद्धान करें, बस इसी की जरूरत है। और बाहर में किसी भी चीज की जरूरत नहीं। कोई भी काल हो, सब में सम्यक दर्शन हो सकता है। कोई भी गति हो, सब में सम्यक दर्शन हो सकता जो ये अपन ने कहा था उस दिन, है ना, है। सारा गतियों में। विशु जी बोलिए। दीदी जब है ना चौथे गुण स्थानवर्ती कोई ही सम्यक दर्शन में जाता है और हम मुनिराज बने, तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ और हम लोग मुनिराज बन गए, ये समझ नहीं आया। हाँ हाँ, चौथे गुण स्थानवर्ती का पहला क्या बोला शुरू में आपने? चौथे गुण स्थानवर्ती जब अविरत सम्यक दृष्टि होता है वही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं चौथे गुण स्थानवर्ती गृहस्थ रहते हुए, और हम मुनिराज बन गए हम लोग, और तब भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ, बिना सम्यक दर्शन हुए मुनिराज बन गए, ये गलती रही कि पहले ये सोचा कि बस बाहर ही त्याग त्याग कर दो, यही धर्म है। तो त्याग को ही धर्म मान लिया, तो वस्त्र त्याग दिए, है ना, और घर छोड़ दिया, वस्त्र त्याग दिए, धन वैभव सब छोड़ दिया, और हमने सोचा कि हम तो धर्मात्मा हो गए। पर ये नहीं समझा कि ये सब तो ये बाहर की चीज है। वास्तव में देखा जाए तो ये चीजें हमने कभी ग्रहण ही नहीं किए। वस्त्र हमने कभी ग्रहण ही नहीं किए, तो हम छोड़ेंगे क्या उसको? तो ये सब बुद्धिपूर्वक नहीं किया, अनादिकाल से यही समझा हमने कि ये सब त्यागने से ही धर्म है। अभी भी देखो आप, सबकी यही मान्यता रहती कि त्याग ही धर्म है, ऐसा ही मानकर चलते हैं। लेकिन त्याग कौन सा त्याग? ग्रहण पूर्वक का त्याग। तो क्या ग्रहण किया आपने? बस त्याग ही है। ग्रहण तो करो, पहले आत्म स्वभाव को ग्रहण करो, उसके बाद त्याग होगा। श्रद्धा पूर्वक चारित्र बदलेगा। पहले श्रद्धान सही होगा, उसके बाद आचरण बदलेगा। नहीं तो वो जितना भी आचरण है वो सब बाल तप कहलाएगा। हठ पूर्वक किया जाएगा ना भाई। यदि आत्मज्ञान हो गया तो वो सहजता से हो जाएगा, और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जितना भी आचरण करोगे आप हठ पूर्वक होगा। खींच खींच के करोगे आप, खींचतान करोगे। आज मुझे उपवास करना है, नहीं रहा जा रहा, अरे भूख लग रही, अरे प्यास लग रही, अरे खींचतान करो भैया, रात तक, रात बस, अब देखो 2 घंटे ही बचे हैं, अब देखो 1 घंटा ही बचा है, घड़ी देखते रहो, गिनते रहो। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमने त्याग को धर्म माना और श्रद्धान नहीं हुआ। और ये तो, जो मुनिराज रहते हैं ना, उनको तो सहज रूप से उपवास होते हैं, पूरे महीने महीने के उपवास कर लेते हैं। तो ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसी घड़ी देखते हैं क्या कि अरे देखो 28 दिन हो गए, बस 2 ही दिन बचे, बस 2 ही दिन और मुझे साधना है, तो मेरा पूरा महीने का उपवास कहला जाएगा? विचार ही नहीं है उनको, पता ही नहीं कि कितना समय बीत गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सोन्मुखता पूर्वक कार्य रहता है सारा उनका। अपने आत्मा के आनंद में इतने मस्त रहते हैं कि बाहर भोजन का विकल्प भी नहीं आता उनको कि मुझे भोजन ग्रहण करना है, ऐसा विकल्प भी नहीं आता। तो ये जो विकल्प नहीं आया, कब तक नहीं आया? कि 6 महीने मुनिराज ऋषभ देव को 6 महीने तक भोजन का विकल्प नहीं आया, है ना। तो वो हठ पूर्वक नहीं किया उन्होंने, सहज रूप से उनको विकल्प नहीं आया, और तो उनका उपवास कहलाया। विशु जी, क्लियर हो गया आपका प्रश्न? जी जी दीदी। चलिए, तो अपन ये देख रहे थे कि मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार 90 ग्रेवयक तक उत्पन्न हुआ। 90 ग्रेवयक, आप कभी आपके पास वो हो 3 लोक का नक्शा हो, तो उसमें आप देखिएगा कि ग्रेवयक कहाँ पर है। ग्रीवा के स्थान पर, गर्दन के स्थान पर 9 ग्रेवयक बने हुए हैं। वहां पर भी अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान बिना किंचित मात्र सुख प्राप्त न कर सका। किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर सका। क्या कारण रहा सुख प्राप्त न करने का? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। यदि आत्मा का ज्ञान हो जाता तो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लेता। देखो, एक इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आया है, वो मैं आपको बता देती हूँ।
कोई जीव हजारों रानियां किसी चक्रवर्ती के पास या किसी राजा के पास हजारों रानियां, उन हजारों रानियों को किसी ने त्याग कर दिया, अरबों खरबों रुपए छोड़ दिए हों, 12 महीने के उपवास अनंत बार किए, परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान बिना वह सब उसका क्या हुआ, संसार में ही गया। जितना भी त्याग किया था उसने, वह सब संसार में ही गया और संसार में ही परिभ्रमण हुआ, जन्म मरण का नाश नहीं हुआ। और गृहस्थ आश्रम में रहे, हजारों रानियों का त्याग न हो, राग हो, फिर भी राग रहित आत्मा का ज्ञान करने से अल्प काल में वह कर्म का नाश करके चारित्र लेकर मुक्ति को पाएगा। ऐसा है। एक ने तो हजारों रानियों का त्याग कर दिया, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, है ना, इतने सब ये चक्रवर्ती ने ये सब छोड़ दिया और सब त्याग कर दिया और वन में चले गए, जंगल में चले गए और खूब तप किया, पर आत्मज्ञान नहीं किया, तो ये सब जितना भी कार्य किया है वह सब जीरो रहा। और आत्मज्ञान सहित यदि कोई है और हजारों रानियां हैं उसकी, हजारों रानियों के बीच में रह रहा है, जैसे भरत चक्रवर्ती है, 96,000 रानियों के बीच में रह रहा हो, 6 खंड के बीच में रह रहा हो और किसी का भी त्याग नहीं किया हो, लेकिन आत्मा का भान है, आत्मा का ज्ञान है, तो वह उस आत्मज्ञान के बल पर आगे वह उन सब चीजों का त्याग करके मुक्ति पथ को पाएगा ही पाएगा। इसलिए आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है, सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसीलिए सम्यक ज्ञान की इतनी महिमा यहाँ पर बताई है। ये सब ज्ञान की ही महिमा है, सम्यक ज्ञान के बिना सब जीरो है। अब भावार्थ है अपना, भावार्थ तो कल चलेगा, अभी तो समय हो गया है अपना, भावार्थ कर लेंगे, ठीक है। अभी कोई भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं शॉर्ट में। भजन, जिनवाणी स्तुति नहीं, भजन। हाँ स्वाति जी। दीदी ये थर्ड पिक्चर है ना जो ज्ञान बिन सुख, इसमें क्या बता रहे हैं? थर्ड पिक्चर है जो ज्ञान बिन तप, ज्ञान सहित तप, और थर्ड वाला ज्ञान बिन सुख। हाँ, ज्ञान बिन तप, ज्ञान सहित तप और ज्ञान बिन सुख मिल रहा है क्या? हाँ देखो, दो चीजें हैं इसमें। ये जो छंद है ना उसमें दो चीजें हैं। आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये आया है ना, तो आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो तो क्या करके, कि बाहर में सब चीजों का त्याग करके, पहली बात सब त्याग करके आत्मज्ञान के बिना सुख लेश मात्र भी नहीं पाया, और दूसरा कितने ही शास्त्र ज्ञान कर ले, 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान कर ले, इतने शास्त्र पढ़ ले, तब भी आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये दो बातें ध्यान में रखना, चाहे वो कितना भी त्याग कर ले या चाहे वो कितना भी शास्त्र ज्ञान कर ले, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो सुख लेश मात्र भी नहीं पाएगा। अब ये जो ज्ञान बिन सुख है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सुख का, तो ज्ञान के बिना सुख मिला है क्या, ये प्रश्न है यहाँ पर। क्योंकि ये मुनिराज तो बन गए, पीछे कमंडल भी हो गए इनके साथ, तब भी तप रहे हैं, और हो सकता है कि इनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो, शास्त्र भी खूब पढ़े हो इन्होंने, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, तो क्या सुख पाया क्या इन्होंने? हाँ ठीक है मनीषा जी। सरिता जी बोलिए। दीदी हमारी किताब में ये जो चित्र बने हुए हैं देखिए, तो जो ये वाला चित्र है इसमें लिखा है कि निर्विकल्प शुद्ध स्वानुभव, ये लिखा है। हाँ, इसमें ऊपर वो स्वर्ग, वो विमान भी बने हुए हैं। तो अभी जो आपने बताया था वो दूसरा था इसके हिसाब से, तो मुझे चित्र दिखाई नहीं दे जैसे रहा इसमें है, अकेले हैं तो ये बाल तप लिखा है। एक मिनट, पेज नंबर बोलिए। ये मंगलायतन वाली किताब है। हाँ पेज नंबर तो होगा ना उसमें। 99 99 है दीदी। हाँ हाँ इसमें ठीक है। मैंने जो भी शुद्ध स्वानुभव है, तो उसमें ऊपर भी
नहीं, छंद 5 के नीचे जो बना हुआ वही ना, उसमें जी, मुनिराज है और जी, ऊपर विमान है। जी, हाँ, तो वो जी। ठीक है ना। ये 9वें ग्रेवेक तक गए, इतनी बार मुनिराज बनने के बाद भी 9वें ग्रेवेक तक गए, यही है ना। शुद्ध स्वानुभव तो नहीं लिखा है यहाँ पर। उसमें ये नीचे लिखा है दीदी, उसमें सब नीचे लिखा है, फोटो के नीचे निर्विकल्प शुद्ध स्वानुभव लिखा है, उसी चित्र में नीचे साइड लिखा है। नहीं नहीं, नहीं लिखा है इसमें। जो हमारे में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें। इंग्लिश वाली है क्या, हिंदी वाली कौन सी है? हिंदी वाली है दीदी, ये मंगलायतन की। हाँ, इसमें मंगलायतन लिखा है की है मेरे पास भी, लेकिन उसमें नहीं लिखा है। आप देखो कौन सा छंद, कौन सा इसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर। 5वां छंद है, 5वां छंद जो अपन ने पढ़ा था ना, कोटि तप तप है, हाँ, उसी वो का पता है। नहीं, तो इसमें वही खोला है मैंने, इसमें तो नहीं लिखा है ऐसा। उसको और चित्र का आप फोटो खींच के अच्छा, भेज देना, उसमें से देख लेंगे। जी, जी, जी। विशु जी, अनीता जी, प्रश्न है क्या आपके कुछ? नहीं दीदी, मैं तो भजन बोलूंगी। वैसे मेरी बुक में भी यही है, निर्विकल्प, जो इन्होंने भाभी ने बताया ना, ऐसी ही पिक्चर बनी हुई है देव वाली, के ऊपर विमान है, निर्विकल्प शुद्ध स्वानुभव, हाँ, मेरी तो में भी आप लोग सेम है। फोटो, उसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो लेकर, पिक लेकर और उसमें भेज देना। अनीता जी बोलिए। भजन बोलूंगी मैडम भाभी भजन ले दी, जी। भजन। नहीं, वो मनीषा जी ले रही है, मनीषा जी ले रही है अभी भजन तो। ठीक है, हाँ, और कोई ठीक है, प्रश्न कल हो ले तो लूंगी। बोलिए। नहीं मैडम। मनीषा जी, हैंड रेस कीजिए जल्दी। दुनिया, मनीषा कौन है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, मनीषा ले। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम तेज कीजिए आपका। हम क्यों कर रही है मैडम बहन ले लूंगी ना। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। सत्य अहिंसा इनका गान, जीव सताना दुख की खान। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। निशि भोजन में हिंसा जान, पानी पीना पहले छान। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। जिन दर्शन का रखना ध्यान, इसमें बनते सब भगवान। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। नमोकार का करना ध्यान, इससे कटते पाप महान। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। आत्म देह भिन्न पहचान, निर्णय करके बनो महान। वीर प्रभु की हम संतान, बनना